रहमानिर्रहीम। आज की क्लासेस हम लोग करेंगे कि कंट्रोल किस तरीके से करें, वो भी थ्योरी में। ठीक है, हम लोग रिटन आपको बाद में इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी, लेकिन पहले मैंने क्लास कंट्रोल की दी थी, लेकिन हम लोग सीरीज पे चल रहे हैं तो मैं आपको दोबारा आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या होता है कि फेस को समझ में नहीं आता है कि ये लंबा है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये जो है हार्ट शेप है, बहुत सारे शेप आ जाते हैं, 8 शेप 7 शेप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला तब होता है जब बिगनर्स होती है। ठीक है, बिगनर्स को इतने फेस शेप कहाँ से याद रहेंगे, मुझे खुद को पता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी याद नहीं था। ठीक है ना, तो जब हमें खुद को याद नहीं था तो हम बिगनर्स में कैसे थोप सकते ये चीज़। ठीक है, तो ऐसा तरीका होना चाहिए जो बिगिनर्स को इजीली तरीका समझ में आ जाए कि हम लोगों ने किस तरीके से करना है, फेस को किस तरीके से पहचानना है। ठीक है ना, आपके लिए मैं ऐसी ऐसी इजी चीज़ें लाती रहूँगी जो आपने इंशाल्लाह तसव्वुर भी नहीं की होगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप भूल जाते हो। चले फिर आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने सारे फेस को भूल जाना है। पहली बात, हार्ट शेप क्या है, क्या मतलब वो है, स्क्वायर है, मतलब ट्रायंगल है, ये फेस सारे भूल जाए। ठीक है, बस जो आपको मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह वो आप याद रख ले। आपने सिर्फ 3 फेस याद रखनी, सिर्फ 3 फेस, एक राउंड, एक लंबा, एक राउंड, एक लंबा, एक नॉर्मल। अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि ये भी बड़ा हुआ नहीं है, ये भी बड़ा हुआ नहीं है, ये भी फोरहेड भी बड़ा हुआ नहीं है, आप वो समझ जाए कि वो नॉर्मल फेस है। ठीक है, तो इसलिए आपने ओवल शेप जिसको अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा फेस है, कौन बताएगा? अगर चल मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कौन सा फेस है। ठीक है, अब हम बारी आती है सबसे पहले फोरहेड की। मैं डिटेल से आपको समझा रही हूँ, भी आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। फोरहेड की अब क्या है, आपने ये नोट करना है, ये वाला नोज का हिस्सा ये, ठीक है, उसके हिसाब से ये अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका फोरहेड नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये सही है और ये बड़ा है, इसका मतलब ये आपका फोरहेड बड़ा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ब्राउन शेड उठाना है और आपने इस तरीके से यहाँ पर लगा के फोरहेड को कंटूर करना है। अभी हमारा पहला फीचर हो गया। ठीक है, आपने कुछ नहीं देखना है कि ये लंबा है, बाद में मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, ये आपने कंट्रोल कर दिया। अगर बड़ा है तो यहाँ से बड़ा नहीं है, यहाँ से बड़ा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे चौड़ा है जैसे स्क्वायर होता है, आपने बस वो नहीं सोचना ये यहाँ से बड़ा आपको लग रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कंट्रोल करना है, यहाँ से कंट्रोल करिए, इसको अपना हल हो गया। कोई फेज वगैरह नहीं देखना है, मैं आपको क्लियर बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है जॉ लाइन। ये जॉ लाइन होती है ये वाली। ठीक है, ये जॉ लाइन होती है। अभी आपने ये देखना है कि ये आएगा यहाँ से है। ठीक है, ये ऐसी है। ठीक है, या कुछ ऐसी है। अगर ये यहाँ से निकला हुआ है, बड़ा है, तो आपने इसको हल्का सा कंट्रोल करना है। जो लाइन यहाँ पर लगाएंगे फिर आपने कंट्रोल नीचे करना है, ऊपर नहीं करना है। ठीक है, इस साइड से भी आपने ऐसे ही सेम टू सेम करना है। और अगर ये वाला लंबा है आपने, तो अपने चिन, ये चिन है तो इस पर भी आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, पहला ये फोरहेड। ठीक है, फोरहेड का मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ से लंबा है तो यहाँ कंट्रोल करना है, यहाँ से अपनी गहराई ज़्यादा है तो यहाँ पे कंट्रोल करना है, यहाँ से ब्राउन लगाना है। ठीक है, और ये कंट्रोलिंग बहुत ही ज़रूरत है। ये बात नहीं है कि कोई कहता है कि हमें कंट्रोल नहीं करेंगे हम लोग, मतलब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है बहुत ही, क्योंकि आपकी जब बेस लगाते हो आपका एक फेस फ्लैट लुक में आ जाता है। तो अपने फ्यूचर तो ये नहीं, अल्लाह मियाँ ने हमें खूबसूरत बनाया है, हम खूबसूरती को सिर्फ बस इसको संवारते निखारते हैं बस। ठीक है, तो आपने अगर ये बस देखनी है। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी है तो आप इसको कंट्रोल करना है, ये चीज़ बड़ी है तो इसको कंट्रोल करो। ये बड़ा नहीं है तो हल्की सी शेडिंग दे दो, बस ब्राउजिंग कर दो। ये बड़ा नहीं है तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने की। ठीक है, ये बड़ा है तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लगा के फिर ऊपर से आपने ब्लेंड करना है। अगर बड़ा नहीं है तो यहाँ पर आपने बस ये यहाँ पे जॉ लाइन पे करेंगे तो खुद ही हो जाएगा, तो यहाँ आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या किया था, 3 फेज याद रखें। क्या 3 फेस? पहला राउंड, पहले राउंड पे आ जाते हैं। अगर आपका फेस गोल है, इस तरीके से गोल है। ठीक है, अगर आपका फेस गोल है तो आपने उसको क्या दिखाना है, लंबा। ठीक है, तो लंबा आप कैसे दिखाएंगे? अगर आपका कॉमन सेंस है, आप खुद सोचें। ठीक है, अगर मैं राउंड फेस को इस तरीके से कंट्रोल करूंगी, इस तरीके से, इस वे में, नोज के वे में, तो आपको लगता है कि वो राउंड लगेगा लंबा है? नहीं, राउंड को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से करके स्क्वायर में, देखो यहाँ पे हम लाइन देंगे तो स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना। तो मैं अगर यहाँ पे लाइन दूंगी तो ये यहाँ से चौड़ाई और बढ़ जाएगी। तो मैंने उस पर क्या किया, काम नहीं किया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब आपने क्या करना है, अगर आपका राउंड गोल फेस है, आपने उसको लंबा दिखाना है, तो आपने
ये फिंगर ये लिप्स है यहाँ पर एंड पे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जब लाइन लगेगी ना ऐसी तराशी हुई यहाँ पर स्लान पे, तो आपको क्या लगेगा, लंबा। ये देखिए खुद ही लंबा हो गया। आपने क्या करना है, कितना गैप लेना है, 2 फिंगर का। आपने 2 फिंगर यहाँ पे रखनी है और आपने यहाँ से उठाकर ये एयर अप दिया ऊपर से कान से, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन निकालिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, ऊपर की जानिब उसको ब्लेंड करना है और आपने ब्लश भी सेम लगाना है। उसके लिए मैं क्लास बनाऊंगी, अभी आप कंट्रोल के लिए देखो तो वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब पहला पॉइंट क्लियर, अगर आपका फेस राउंड है तो आपने उसको लंबा दिखाना है, यहाँ पर लगा कर ये लिप्स के अराउंड, ठीक है। लिप्स के 2 फिंगर रखकर फिर आपने करना है। अभी आ जाती सेकंड फेस। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपने एयर से ली और यहाँ पर आपने ऐसे स्लान लगा दिया। अब क्या हो गया, लंबा। हमारा क्या फेस हो गया, लंबा, ठीक है। तो ये किस पर टेक्निक यूज करनी है, ये हमें राउंड फेस पे करनी है, बस ये राउंड। बाकी आपने ये तो कंट्रोल कर दिया, बड़ा था आपने वो कर दिया। ये फोरहेड बड़ा है तो इसको कट कर दिया, नहीं बड़ा है तो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा होगा, यहाँ पर होता ही नहीं राउंड में, आपको पता है जब भी फेस होता है पता है, यहाँ पर आपने कंट्रोल करना है तो ये आपने दबा देना है, हो गई ना इजी। तो इसलिए कह रही हूँ सिर्फ 3 फेस याद करो। उसके बाद आता है हम लोग ने कि ये लंबा फेस है। अभी लंबे को मैंने चौड़ा कैसे करना है, अब लंबे को मैं ऐसे करूंगी तो और लंबा लगेगा, लग रहा है ना, तो आप खुद बताएं। तो आपने क्या करनी है, अभी हमने लंबा ऐसे चौड़ा करना है, ऐसे स्क्वायर बनाए जैसे हम लोग ऐसी लाइन क्या करेंगे, नोज पर 2 फिंगर रखेंगे, फिर हमने ऐसी लाइन 2 फिंगर आपने छोड़ना है ताकि ये लाइन पीछे रहे, ठीक है। इस तरीके से। और आपने जब यहाँ ब्लश लगाना है तो ये एप्पल ऑफ द चीक लगाना है, ए से डब्ल्यू की तरह, कैसे डब्ल्यू जैसे लगता है वैसे वाला, ठीक है। बस आप डब्ल्यू ये सोच ले, ठीक है। और आपने इस तरीके से कंट्रोल करना है, फिर ऊपर की जानिब ब्लेंड करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये देखो लंबा फेस होता है, ये वाला होता है, तो आपने इस पर कंट्रोल करके ऊपर ब्लेंड कर देनी है, ठीक है। यहाँ फोरहेड बड़ा होता है, लंबा दिखता है, उसको भी कट करके ऊपर कर देना है, हो गया ना इजी। तो इसी तरीके से कह रही हूँ, ठीक है। अभी हमने समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़े नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल फेस हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने ये लिप्स और नोज के बीच में वाला करना है। लिप्स और नोज के बीच वाला 2 फिंगर रख के फिर आपने इस तरीके से लाइन लगानी है, और वो भी एयर से लेकर ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग ऊपर लंबा दिखाते हैं तो कान के ऊपर से करते, और जो नॉर्मल दिखाते हैं वो भी कान के ऊपर से करते, पर जो हम लोग एप्पल चिक्स दिखाते हैं उसको हमने स्क्वायर करना होता है, तो इस वजह से हमने बीच में करते हैं। ये बीच वाला कान का हिस्सा नहीं है, यहाँ से करके आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त, और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया। अल्लाह हाफिज़।